पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर को बीच सड़क पर गोली चलाकर मार डाला। ये फुटेज कोई एंटी टेरर ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि ढाका की एक यूनिवर्सिटी की छत पर हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स एंटर हो रहे हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, बांग्लादेश स्पेशल फोर्स और आर्मी तक को नाफिज कर दिया गया है। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने मानो अपने यूथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिसकी वजह से कई वीडियोस, कई इंसिडेंट्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं। अभी तक 160 से ज़्यादा जानें ऑफिशियली जा चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इंजर्ड हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है, आखिर क्यों अपनी यूथ गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है। आइए समझते हैं। पिछले कुछ दिनों के प्रोटेस्ट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। 1975 ये वो साल था जब पहली बार फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कोटा उन लोगों के लिए था जिन्होंने 71 की जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब इस गवर्नमेंट जॉब सिस्टम का 56% कोटा डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 1% माजूर अफराद के लिए, 10% वुमेन के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% इथनिक मिनोरिटीज़ के लिए। ये 26% वो कोटा है जिस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। मसला अगले 30% का है। अगला 30% कोटा उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और बाकी का 44% मेरिट पर है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो बांग्लादेश की रूलिंग एलीट है, अवामी लीग, उसका ज़्यादातर ताल्लुक उसी जनरेशन से है जो फ्रीडम फाइटर की जनरेशन थी और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में से सबसे ज़्यादातर कोटा रखा गया था 30%। और उसी का फ़ायदा उठाकर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिसका ताल्लुक अवामी लीग से है, जो इस कोटा को इस्तेमाल कर रही थी अपने जो फेवरेट लोग हैं उनको नौकरियां देने के लिए। मतलब अपना सिस्टम बना रही थी गवर्नमेंट के अंदर और बांग्लादेश की यूथ को धोखा दिया जा रहा था। लेकिन अब स्टूडेंट की पावर के सामने गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए हैं। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बदल दिया। 56% से सिर्फ 7% तक कोटा कर दिया गया है, जिसमें से 5% फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए होगा, 1% इथनिक मिनोरिटीज़ के लिए और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए होगा। स्टूडेंट पावर के सामने पूरे सिस्टम और इक़्तिदार में बैठी शेख हसीना को मुंह के बल खाने पड़ी है। ये वही शेख हसीना है जिन्होंने कहा था कि ये जो कोटा सिस्टम के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये रज़ाकारान है। रज़ाकारान उनको कहा जाता है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था 1971 की वॉर के अंदर। सारे स्टूडेंट को ये टेक कर दिया कि ये पाकिस्तान के साथ साथ हैं। एक तरफ शेख हसीना मोदी के साथ बढ़ बढ़ के मुलाकातें करती हैं और पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट भी रखती हैं, हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेशियों को अपना भाई समझते हैं। आखिर में फिर से आपको बता दूंगा कि सऊदी अरब US डॉलर के बजाय चाइनीज़ करेंसी युआन में ऑयल की ट्रेड करेंगे। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं।